डियर स्टूडेंट, आज हम जो हमने 10th क्लास में इंग्लिश टेंस जो भी टॉपिक था वो टेंस है उसका, जिसमें 3 भाग हमने कर दिए थे और चौथा भाग आज जो प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो इसमें देखो, जिसके अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस कर लिया, उसके बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस के बाद में प्रेजेंट परफेक्ट, और आज हम लेते हैं 4 नंबर है उसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में विस्तार से जो वर्णन करेंगे, और इसके अंदर देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की आप पहचान कैसे करोगे। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन सेंटेंस, वाक्य के अंत में समय के साथ रहा है, दी है, रहे है। जैसे मोहन 2 घंटे से विदाई जा रहा है, मोहन 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। तो ऐसा जो निश्चित इन जिसमें कार्य भी लगातार रहेगा और पूर्ण रहेगा, परफेक्ट पूर्ण और लगातार 2 घंटा फिक्स है, लेकिन वो कार्य वो जारी रखेगा उस। तो इस तरीके से देखो हिंदी के अंदर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिंदी सेंटेंस। इन वाक्यों के अंत में समय के साथ से रहा है, भी है, और रह है, और रह रहा भी, या हुआ है आदि सब। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी के अंदर आप आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिंदी सेंटेंस के ये वाक्य के अंत में समय के साथ से रहा है, भी है, रे है, या हुआ है। अगर ये आदि शब्द अगर आ रहा है तो इसे आप पहचान कर लेंगे कि इसके अंदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसके बाद में अगला देखो इसकी इंग्लिश में कैसे हम पहचान करेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंग्लिश सेंटेंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंग्लिश सेंटेंस। इन अंग्रेजी में आप किस तरीके से इसकी पहचान करोगे। तो इंग्लिश के अंदर इसकी एडवर्ब है, उसको आपको ध्यान देना है। एडवर्ब ऑफ टाइम, इन समय अगर एडवर्ब ऑफ टाइम आ रहा है तो इसके अंदर ध्यान नहीं देना है कि एडवर्ब ऑफ टाइम कौन सी है, जिसके अंदर है फॉर और सिंस। फॉर या सिंस, ये ध्यान देना है। फॉर या अगर सिंस, दो ही सेंस की एडवर्ब है, लेकिन फॉर या सिंस का प्रयोग आपको भिन्न भिन्न तरीके से करना है। सिंस का अर्थ होता है पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर का अर्थ होता है पीरियड ऑफ टाइम। ये निश्चित समय सेंस आएगा, अगर अनिश्चित
सिंस और यहाँ पर है फॉर। तो ये है पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, ये निश्चित समय, और ये आएगा पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, ये निश्चित अवधि। तो देखो इसमें आएगा निश्चित समय और ये होगी अवधि जिसके अंदर निश्चित कोई भी अवधि नहीं, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, तो ये फिक्स नहीं है। इसके साथ में क्या आएगा और का प्रयोग किया जाएगा। और इसी तरीके से जो पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, मंडे, जनवरी, कोई भी सन 2014, 2015 ऐसे अगर आए हुए हैं तो इसके साथ में आएगा बर्थ, जन्म है, चाइल्डहुड है, या 2 o'clock 2 बजे हुए हैं। तो इस तरीके से देखो सिंस ऐसे 2 o'clock, यहाँ सिंस आ जाएगा मॉर्निंग, इवनिंग, मंडे, मंडे जितने भी, इसके बाद में जनवरी, फरवरी, इस तरीके से आगे बात ये भी इसमें आएगा। जैसे देखो यहाँ अगर लगाएंगे तो फॉर 2 hours, इसके बाद अगर फॉर 3 days, इसी तरीके से 2 years, ये इस तरीके से इसके अंदर टाइम रहेगा वो फिक्स नहीं होगा, ये ध्यान रखना है प्रिय विद्यार्थियों। तो इसके अंदर ध्यान ये रखना है जिसके अंदर लिखा हुआ पीरियड ऑफ टाइम है, जैसे 2 years 2 घंटे, 3 days 3 दिनों में, और 2 years 2 वर्षों में। इस तरीके से आगे यहाँ देखो सिंस का प्रयोग 2 o'clock 2 बजे, तो 2 बजे फिक्स है। इसके बाद मॉर्निंग फिक्स है, इवनिंग, और मंडे, जनवरी के जितने भी हैं, मंडे के जितने भी हैं, बर्थ है, और आगे देखो आगे जैसे यहाँ पर चाइल्डहुड, आ गया सिंस से, यहाँ पर आ गया 2015, 1995, या सिंस 10 मार्च, ये कोई भी तारीख दी गई है लेकिन फिक्स तारीख होनी चाहिए। इसके अंदर ये ध्यान देना है जिसमें दिन आ गया, डेट्स आ गया, और वीक आ गया, 2 वीक्स, कौन से 2 सप्ताह, यहाँ पर वीक भी आ सकता है, जैसे 2 वीक वीक्स 2 सप्ताह, मंथ आ सकता है, 2 मंथ्स 2 महीने कौन से हैं, तो जैसे मंथ, एसेंस, मंथ। तो इस तरीके से ये ध्यान रखना है कि सिंस और फॉर का प्रयोग आपको ये ध्यान रखना है कि पॉइंट ऑफ टाइम इसके साथ में सिंस का प्रयोग करना है, और पीरियड ऑफ टाइम इसके साथ में फॉर का प्रयोग करना है। ये समय से आगे देखो डियर स्टूडेंट्स, इस टेंस की मेन वर्ब क्या होती है, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। सिंस या फॉर का प्रयोग हो गया। इस तरीके से आगे हम लेते हैं देखो आगे मेन बात, मेन वर्ब इस टेंस
हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर है हैज और हैव प्लस बीन। तो ये ध्यान देना है, हैज और हैव दोनों में से बीन प्लस वर्ब फ्रेज दोनों में आईएनजी का प्रयोग करना है। देखो हम जो आज हम अफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं इस टेंस का, जिसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी रहेगा, हेल्पिंग वर्ब हैज हैव प्लस बीन इसके साथ में रहेगा। इस तरीके से देखो हैज हैव का प्रयोग तो आप जानते हो सिंगुलर और प्लूरल, जो पहले हमने चर्चा कर ली है वो अगले टेंस पहले जो पिछला टेंस का उसके अंदर। अब अफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में देखो इसका पैटर्न, तो पैटर्न देखेंगे इस टेंस का पैटर्न रहेगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में प्लस, प्लस के बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस सिंसियर फॉर प्लस टाइम। तो पीडी विद्यार्थियों इस तरीके से इसका फॉर्मूला रहेगा, ये पैटर्न का सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब बीन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस अदर सिंस या फॉर दोनों में से एक का प्रयोग करना है, जिसमें पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस और पीरियड ऑफ टाइम में तो फॉर का प्रयोग करना है, बाद में टाइम का प्रयोग करना है। इस तरीके से देखो वाक्य जैसे मैं 2001 से इस गांव में रह रहा हूं। तो इस तरीके से आप इसकी पहचान तो कर सकते हो, राह है बी है। इसके बाद में देखो समय से मैं 2001 से इस गांव में रह रहा हूं। तो देख लो इसके अंदर इस पैटर्न के आधार पर तो आपको करना है आई के साथ क्या आएगा हैव, आई हैव, बाद में आएगा बीन, बीन आ गया, बीन के बाद में रहना बोलते हैं लिविंग, तो आ जाएगा लिविंग, लिविंग के बाद में इस गांव में, तो इन दिस विलेज, इन दिस विलेज, इसके बाद में विलेज और सिंस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो सन है वो फिक्स टाइम में, सिंस 2001 और पुलिस को। तो ये ध्यान देना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में यहाँ देखो हेल्पिंग और हेल्पिंग के बाद में बीन, बीन के बाद में फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, आईएनजी के बाद में इसके बाद में देखो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या इंसान और सिंस या फॉर प्लस टाइम। इस तरीके से आगे देखो जैसे अगला वाक्य है जैसे अगला वाक्य ले लिया 2 नंबर, मोहन 2 घंटे से 5 यादें कर रहा है। तो इसके अंदर देखो मोहन 2 घंटे से पाठ याद कर रहा है, तो इसके अंदर वही है। इसके अंदर देखो टाइम है वो फिक्स नहीं, 2 घंटे कौन सा है, सुबह के है, दोपहर के है, शाम के है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते 2 से 4 है,
देखो इसके अंदर एस के अंदर आ जाएगा मोहन, मोहन आ गया। इसके बाद में हैज, हैज के बाद में वापस बीन, बीन के बाद में याद करना रिमेम्बरिंग या लर्निंग भी लिख सकते हो आप, लर्न कर लो, लर्निंग और लेसन, लेसन या देखो 4 आ जाएगा लेकिन निश्चित नहीं है, 2 आवर्स, 2 आवर्स। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट अफर्मेटिव जितनी कौन सा ही आप वाक्य उसका कर सकते हो। एक वाक्य और देखो, तो एक वाक्य जैसे यहां लिख दिया वे बचपन से सितार बजा रही है। तो इस तरीके से इसमें देखो आपको करना क्या है, यहां देख रहे हैं री है तो यहां पर स्पेलिंग है तो सी आ जाएगा, सी के बाद में हैज, सी हैज, हैज के बाद में बीन, बीन के बाद में बजाना प्लेइंग, प्लेइंग और सितार सितार, बाद में समय, यहाँ पर समय क्या हो जाएगा, सिंस हो जाएगा, क्यों बचपन है वो किस टाइम में, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड। तो डियर स्टूडेंट इस तरीके से जो हम है हमने जो प्रेजेंट का जो प्रेजेंट का अफर्मेटिव सेंटेंस का यूज किया है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव का कर लिया। इसके अंदर ये ध्यान रखना है फॉर योर सिंस का आपके निश्चित समय और जो पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम का ही आपको ध्यान रखना है। और उसमें वही तरीका सब्जेक्ट बाद में जिस तरीके से यहाँ हैज, हैव बीन, प्लेइंग और बाद में आगे ऑब्जेक्ट और सिंस लगा के और चाइल्डहुड जो बचपन है वो। तो इस तरीके से आज हमने जो अफर्मेटिव सेंटेंस ये पहचान की, बाद में इंग्लिश में और बाद में फॉर या सिंस का जो प्रयोग के बारे में, दोनों का अलग अलग प्रयोग और अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में वर्णन किया विस्तार रूप से। आप कौन सा ही वाक्य जो अपने पास में अगर कोई टेक्स्ट बुक है तो उसे आप पढ़ो और वाक्य को इस तरीके से आप सब्जेक्ट और इस पैटर्न के आधार पर कर सकते हो। तो थैंक यू आज के लिए। कल हम इसका नेगेटिव